दिल्ली में चलती बस में एक महिला का गैंगरेप हो गया, उसे मार पीट कर आधी रात में सड़क पे फेंक दिया गया। बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। एबीपी न्यूज पे जब ये रिपोर्ट चल रही थी तब अचानक से इस रिपोर्ट का ब्रॉडकास्ट रोक दिया जाता है और बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाया जाता है। अब अगर इतनी क्रिटिकल न्यूज को बीच में रोक दिया गया तो फॉर श्योर बहुत जरूरी कोई नेशन एड्रेसिंग बात रही होगी। बट नो, संबित पात्रा आकर हमें बताने लगते हैं कि देखो राहुल गांधी कितने इंटरनेशनल टूर पे गए हैं। सीरियसली, मतलब अगर आप ये सब चीजें रोक नहीं पा रहे हैं तो खबर को ही दबा देंगे। मीडिया ये दिखाने में व्यस्त है कि देखो पीएम मोदी अब केवल 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, डीजल और पेट्रोल बचा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता थिएटर में बैठ के आरएसएस पे बनी मूवी देख रही हैं। राघव चड्ढा जो कभी जनता के मुद्दों पे बात करते थे, अब उनसे ना तो पेपर लीक पर कुछ बोला गया और ना ही दिल्ली में हुई इस गैंगरेप घटना पे कुछ बोला गया। तो भैया ना किसी नेता को, ना किसी अभिनेता को और ना ही मीडिया को आपकी पड़ी है। और यहाँ के सिस्टम से हम कितना त्रस्त और लाचार हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब दिल्ली पुलिस विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जा रही थी तो उसने बोला मुझे घर पे खाना बनाना है, प्लीज मुझे घर छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे भी पता है इतने टेंटरम के बाद होना जाना कुछ नहीं है। सोचिए हम इन घटनाओं को भी नॉर्मलाइज करने लगे हैं। एक माँ जो मेहनत करके अपने बच्चों का पेट भरती है, जब वो काम से वापस घर लौट रही थी तो एक बस में उसे जबरदस्ती अंदर खींचा जाता है, उसका गैंगरेप किया जाता है और सड़क पर फेंक दिया जाता है और सब कुछ फिर से नॉर्मल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।